के महीने में मैं आ गया हूँ एक और स्टार्टर पैक वीडियो के साथ। अरे बस कर भाई। और इस बार फिर से अपन इसेकाई एनिमे की तरफ अपना मुंह मोड़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे स्लाइम बहुत पसंद आया था और वैसे ही एनिमे की तलाश में अब मैं पहुंच गया मुसोको टेंसाई की तरफ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, आज की वीडियो में अपन मुसोको टेंसाई एनिमे के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके वर्ल्ड को समझेंगे, इसकी स्टोरीज को जानेंगे, थोड़ा सा इसके कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे। अब बेसिकली जो स्टार्टर पैक वीडियो में होता है वो सारा माल आपको यहाँ मिलेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमे के शुरुआत में हम एक जॉबलेस, होमलेस, वर्जिन और मोटे से इंसान को देखते हैं जिसका कि एक एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में ये बंदा मारा जाता है। तो अब उसके मरने के बाद क्या होगा? सही पकड़े हैं मित्रों, रीइनकार्नेशन। और इस बार बंदा फिर से इंसान ही बना है, स्लाइम नहीं बना इस बार। जस्ट दैट, इंसान बना तो है लेकिन इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। मोरओवर बंदे की अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज इंटैक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो बच्चे के शरीर में एक एडल्ट है। तो इस नई लाइफ में बंदे का नाम रूडियस रखा गया है और वो ग्रे रैट फैमिली में जन्मा है। यहाँ पिता का नाम पॉल ग्रे रैट है जो कि एक अमेजिंग स्वॉर्ड्समैन है और माँ का नाम जेनिथ है जो कि एक हीलर है। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ठड़की नंबर 1 है तो जन्म लेते ही भैया ये जेनिथ के बूब्स पे अपना ध्यान लगा देता है, ओनली टू रियलाइज कि जेनिथ उसकी माँ है। तो भैया उसे इस तरह से उसे नहीं देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ये बंदा बचपन से घर में रह रही एक मेड लिलिया के ऊपर गंदी नजर डाल रहा था। लिटरली ये बच्चा क्रॉल करते हुए लिलिया की चड्डी को अपने सर पे पहन ले रहा था। याद रहे, भले रूडियस अभी इन्फेंट है लेकिन उसके अंदर जो दिमाग है, उसकी जो मेमोरीज है वो एक एडल्ट की है। अच्छा, दिस इज द पॉइंट जहां मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि भले मुसोको टेंसाई एनिमे मुझे काफी पसंद आई है लेकिन इसकी एक पॉइंट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था एंड दैट इज कि इसका जो मेन कैरेक्टर रूडियस है वो ठड़की है। मतलब ठड़की है, दैट इज ओके, बट वो कभी कभी लाइन को कुछ ज्यादा ही क्रॉस कर जाता है। और ऐसे कई सीन्स आते हैं एनिमे के अंदर जहां पे आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे कि भैया कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। तो हाँ, मैं उन क्रीपी सीन्स पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा उस वीडियो में, उसको असाइड रखते हैं और मेन कहानी पे थोड़ा बात करते हैं। सो रूडियस जल्द ही पढ़ना लिखना सीख जाता है और वो घर में रखे 5 किताबों को पढ़ना शुरू करता है जो कि मैजिक के ऊपर बेस्ड थी। इसका मतलब समझे दया, इस वर्ल्ड में मैजिक, हीलर्स, एल्व्स, बीस्ट्स वगैरह वगैरह सब कुछ है। रूडियस यहाँ कुछ बेसिक लेवल के मैजिक चांट्स शुरू कर देता है और वो अपने हाथ से पानी निकालने लगता है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अब इन बुक्स में लिखा था कि किसी भी तरह के मैजिक को परफॉर्म करने के लिए चैंटिंग्स जरूरी है, बट फॉर सम रीजन अपना रूडियस बिना चैंट्स किए हुए ही मैजिक को परफॉर्म कर पा रहा था। अब इनिशियली तो रूडियस की मना पावर बहुत कम थी, इतनी कम कि वो थोड़ा सा मैजिक करता, देन मना उसका एग्जॉस्ट हो जाता और भैया हो जाता रूडियस अपना बेहोश। लेकिन प्रैक्टिस कर करके रूडियस की मना पावर एक पॉइंट पे इतनी अच्छी हो गई थी कि अब उसे मना की टेंशन थी ही नहीं, क्योंकि मना कभी उसका डिप्लीट हो ही नहीं रहा था। मतलब बंदे का मना पूल बहुत बड़ा हो चुका है। तो एक दिन रूडियस इंटरमीडिएट लेवल की मैजिक ट्राई करता है और भैया वो इतना ज्यादा पानी निकालता है, वो भी इतने ज्यादा फोर्स में कि घर की जो विंडो थी ना उसको पूरा तोड़ते हुए पानी गिरता है और बारिश जैसा होने लग जाता है। नाउ दिस वाज द पॉइंट जहां पॉल और जेनिथ भी रूडियस के मैजिक को एक्नॉलेज करते हैं कि भैया बंदे में दम है और अगर दम है तो उसे प्रॉपर वे में ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए। इसीलिए वो लोग हायर करते हैं रॉक्सी नाम की एक ट्रेनर को, जो कि ऐसे तो एडवेंचरर है लेकिन मैजिक में काफी अच्छी है। यानी अब रॉक्सी बनेगी रूडियस की टीचर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पॉल चाहता था कि वो रूडियस को स्वॉर्ड्समैन बनाए, तो वो अपना एम छोड़ा नहीं है बल्कि वो रूडियस को दिन में स्वॉर्ड्समैनशिप भी सिखाना शुरू कर दिया है। तो हाँ, फाइनली रॉक्सी रूडियस को मैजिक सिखाना शुरू करती है और यहाँ रूडियस कुछ ज्यादा ही जल्दी मैजिक सीख रहा था मित्रों। इनफैक्ट देखा जाए तो रॉक्सी भी बिना इनकैंटेशंस के मैजिक नहीं परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अपना रूडियस कर सकता है। अब रॉक्सी से हम जान पाते हैं कि मैजिक बेसिकली ब्रॉडर टर्म्स में 3 तरह की होती हैं एंड दे आर अटैक मैजिक, हीलिंग मैजिक एंड समनिंग मैजिक। अब हर टाइप के अंदर 7 रैंक्स भी हैं जहां वो डिवाइडेड है, विच आर बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड,
सेक्रेड, रॉयल, इंपेरियल एंड डिवाइन। तो कई महीनों तक रॉक्सी रूडियस को ट्रेन करती है और रूडियस भी एज एक्सपेक्टेड काफी जल्दी सब कुछ सीख रहा था। इतना फास्ट कि जब तक रूडियस 5 साल का हुआ वो रॉक्सी के लेवल की मैजिक करना शुरू कर दिया था। रॉक्सी यहाँ रूडियस का एक फाइनल एग्जाम भी लेती है जहां वो सेंट लेवल का वाटर मैजिक करती है जिसे वो एक बार ही कर पाती है इन अ गिवन इंटरवल। लेकिन भैया अपना रूडियस ना सिर्फ सेंट लेवल का वाटर मैजिक किया बल्कि उसे रॉक्सी से बेटर वे में परफॉर्म किया। सो नीडलेस टू से कि रॉक्सी के पास अब रूडियस को सिखाने के लिए कुछ और बचा नहीं था, सब कुछ सीख लिया बंदा। और ऐसे में रॉक्सी रूडियस को एक मैजिक स्टोन वाली स्टिक गिफ्ट करती है जिससे कि वो अपने मना को मैजिक को इनहैंस कर सके एंड देन वो यहां से निकल लेती है क्योंकि उसका अब कोई काम बचा नहीं है। बाय द वे डिड आई टेल यू कि जो 5 साल का रूडियस है वो रॉक्सी के चड्डी को अपने पास रखता है सेइंग कि इट्स हिज होली रिलिक। व्हाट द फक। अब रॉक्सी के जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हुई थी। लाइक रॉक्सी रूडियस को बताई थी कि उसे अपने मैजिक को और बेटर करने के लिए द रेड ड्रैगन माउंटेन्स के पास जाना होगा जहां रानोआ कंट्री है। रानोआ में रानोआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक है जो कि सपोजेडली द बेस्ट स्कूल है मैजिक सीखने के लिए और वहीं पे रूडियस अपने स्किल्स को और भी इनहैंस कर पाएगा मैजिक सीख के। मोreover हम ये भी जान पाते हैं कि अपनी पिछली वाली जिंदगी में रूडियस कुछ ज्यादा ही गंदी तरीके से बुली हुआ था। लिटरली बुलीज उसे नंगा करके उसकी फोटोज वगैरह लेते थे, उसे मारते पीटते थे और इस वजह से इस जन्म के अंदर भी रूडियस को अपने घर के बाउंड्री से बाहर जाने में डर लगता था। बट देन वो रॉक्सी के साथ रह के अपने इस ट्रॉमा से उबर पाया। खैर अब रॉक्सी तो गई और ऐसे में रूडियस गांव में एक नई फ्रेंड बनाता है जिसका नाम था सिल्फिएट। वैसे मैं इसे सिल्फी ही कहूंगा, सिल्फिएट बोलने में थोड़ा सा जो है ना ईएट हो जाता है मेरा। तो सिल्फी एक हाफ एल्फ है और इनिशियली रूडियस को लगता है कि सिल्फी एक बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला लड़का है बट नहाते वक्त ही फाइंड्स आउट कि वो एक लड़की है। कैसे फाइंड आउट किया ये मत पूछना, खुद देख लेना जाके। एनीवेज रूडियस यहाँ सिल्फी को भी मैजिक सिखाने लग जाता है और सिल्फी काफी जल्दी मैजिक सीख रही थी। इनफैक्ट सिल्फी तो एक पॉइंट पे काफी कोशिश करने के बाद बिना इनकैंटेशंस के भी मैजिक परफॉर्म कर पाई मित्रों। इसका मतलब समझे सिल्फी बहुत इंप्रूव कर रही है लेकिन अगर हम रूडियस की बात करें तो वो कुछ खास इंप्रूव कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे सिखाने वाला कोई है ही नहीं ना, खुद से कितना ही सीख लेगा बंदा। इस पॉइंट पे रूडियस तो ये तक सोच लिया होता है कि भैया मैजिक वैजिक गया भाड़ में, मैं जितना सीख लिया हूं उतना काफी है, अब मैं सिल्फी के साथ इसी गांव में रहूंगा, जिंदगी बसाऊंगा और एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। बट देन रूडियस जब 7 साल का होता है यानी रॉक्सी के जाने के 2 साल बाद रूडियस को फाइनली रॉक्सी का एक लेटर मिलता है जिसमें रॉक्सी बताती है कि वो एक दूसरे ठड़की बच्चे को अब पढ़ाना शुरू कर दी है। इनफैक्ट रॉक्सी खुद भी अपने मैजिक को काफी हद तक एडवांस की है, मतलब काफी कुछ सीख रही है अब भी। लेटर में रॉक्सी वाज होपिंग कि रूडियस तो अब तक पता नहीं कितना बड़ा मैजिशियन बन गया होगा, कितना कुछ सीख लिया होगा और ये पढ़ के रूडियस को लगता है कि यार मैं तो 2 साल में कुछ किया ही नहीं। एंड दिस ऑब्वियसली मेक्स हिम फील बैड क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे में पोटेंशियल है तो भैया उसका इस्तेमाल करो। वैसे यहाँ ये मत पूछना कि दूसरा बंदा जिसको रॉक्सी पढ़ा रही है वो किस लेवल का ठड़की है, वो सब तुम एनीमे में जाके खुद देख लेना। बता रहा हूं ना यहाँ कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। खैर कमिंग टू रूडियस ही डिसाइड्स कि भैया अब उसे मैजिक स्कूल जाना है और अकेले नहीं जाना है, सिल्फी को भी साथ में लेके जाएगा। बट मैजिक स्कूल या यूनिवर्सिटी जाने के लिए भैया ये भी तो लगते हैं फीस। तो रूडियस का फी कौन देगा? और मान के चलो रूडियस के पिता उसका फी तो भर भी देंगे लेकिन सिल्फी का क्या, उसके पेरेंट्स तो बहुत गरीब हैं, वो कैसे अफोर्ड कर सकती है स्कूल को? तो ये सब सुन के रूडियस डिसाइड करता है कि भैया मैं करूंगा अब से काम, मुझे चाहिए एक जॉब और मैं तब तक जॉब करूंगा जब तक मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे ना हो जाए कि मैं खुद के और सिल्फी दोनों के फी को अफोर्ड कर सकूं मैजिक स्कूल के लिए। तो हाँ काम तो चाहिए और काम ढूंढने में रूडियस के पिता पॉल ग्रेरैट उसकी काफी मदद करते हैं। ये देखा जाए तो पॉल की काफी जान पहचान थी। इनफैक्ट जो ग्रेरैट फैमिली है ना ये काइंड ऑफ रॉयल्स है मित्रों, छोटी मोटी फैमिली नहीं है ग्रेरैट। और पॉल के कजिन्स तो लिटरली रॉयल्स हैं। तो भैया वहीं पे पॉल अपना मतलब सिफारिश करके, कहते हैं ना उसको नेपोटिज्म, हाँ तो उसी का इस्तेमाल करके अपने रूडियस को एक जॉब लगवा देता है। यहां पॉल रूडियस को अपनी एक ओल्ड बीस्ट फ्रेंड गिलेन के साथ गांव से बाहर भेज देता है ताकि रूडियस वहां गिलेन की निगरानी में काम करके पैसे कमा सके। अब तुम ये मत पूछना कि काम क्या था, आगे क्या होता है एंड ऑल दैट, नो वो सब इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है एंड दिस इज अ स्टार्टर पैक वीडियो। यहां मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देता, बस शुरू के 2-3 एपिसोड्स बताता हूं, वर्ल्ड समझाता हूं एंड दैट्स इट। लेकिन हां अगर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स और 2
के कमेंट्स आते हैं तो भैया मैं आगे बताऊंगा कि किस लड़की से रूडियस का पाला पड़ा जो कि उसे पीटती रहती है, एंड कहानी में आगे क्या हुआ, कौन कौन से किंगडम है, यहाँ कितना पॉलिटिक्स चल रहा है और कितने ताकतवर यहाँ पे मैजिकल सेज हैं। मतलब काफी कुछ है इस वर्ल्ड के अंदर। एंड लाइक आई सेड बिफोर, जिस स्टार्टर पैक वीडियोस के टारगेट कंप्लीट हुए हैं उनको अपन अगस्त में तो लपेटेंगे ही। ट्रस्ट मी व्हेन आई से आगे बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन है, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है, एक्सेप्ट फॉर दैट ठड़की सीन्स जो कि बार बार आती हैं, विच मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल। वैसे एक बात तो बताना भूल ही गया, इन सब के बीच एक और कांड हुआ था छोटा सा। मतलब कांड छोटा नहीं है लेकिन इस यूनिवर्स में somehow it was just a small thing। दरअसल पॉल की बीवी जेनिथ जो है वो वापस से प्रेग्नेंट हो गई। नहीं, कांड ये नहीं है, कांड ये था कि जेनिथ के साथ साथ मेड जो थी लिलिया, अब वो भी प्रेग्नेंट हो गई, और किससे? पॉल से ही। तो हाँ, घर में 2 और बच्चे आ गए और ये भी साथ में पले बढ़ेंगे, एंड समहाउ सब लोग आपस में सुलह भी कर लिया। नो वन इज वेरी मच ऑफेंडेड विद दिस। साला ये पूरी ग्रे रैट फैमिली ही ठड़की निकली। खैर, दिस इज द पॉइंट जहां मैं स्टार्टर पैक वीडियो को खत्म करूंगा। एंड लाइक आई सेड, 20 के लाइक्स एंड 2 के कमेंट्स चाहिए, ये टारगेट है अपना। और टारगेट कंप्लीट होते ही मुसोको टेंसाई पे अपन वीडियोस की बौछार कर देंगे मित्रों। मैं बार बार टारगेट इसलिए देता हूं क्योंकि उसी से पता चलता है कि आपका इस एनिमे के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। जैसे कि लेटेस्ट मैंने बनाया था स्पाई एक्स फैमिली, उस पर मुश्किल से 50 के व्यूज आए हैं, तो पता चल गया आपको नहीं चाहिए उस पे वीडियो। अब कभी नहीं आएगी इस चैनल पे स्पाई एक्स फैमिली पे वीडियो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, इसीलिए टारगेट सा इंपॉर्टेंट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।